किसी भी मोबाइल में अगर हेडफोन या एयरफोन मोड बिना हेडफोन कनेक्ट किए आ जाए तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। हेडफोन मोड बोले तो यहाँ पर सबसे टॉप में देख रहे हैं ना, हेडफोन सा बना आ रहा है। उस कंडीशन में मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ पाती है क्योंकि वो हेडफोन या एयरफोन मोड पे चला जाता है। बात करें कंपनी की तो कंपनी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती। वो एंड्रॉयड मोबाइल पे, कीपैड मोबाइल पे, चाइना मोबाइल पे किसी में भी आ सकता है, वो भी कभी भी आ सकता है। कभी कभी हेडफोन गलत तरीके से डाला हो और सही से नहीं निकाला, खींच के निकाल दे तो अचानक से वैसे भी बनाता है। कभी कभी अचानक से भी आ जाता है, अगर फ़ोन में थोड़ा सा पानी वगैरह गिर जाए इसलिए भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर इसके भी कई सारे कारण होते हैं और ये कभी कभार नॉर्मली हेडफोन या एयरफोन को एक बार आप इंसर्ट कीजिए और निकाल लीजिए, वैसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये बना रहता है। अब इसको ठीक कैसे करें? मैंने काफ़ी कोशिश की इसे ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। लास्ट कंडीशन में अब मोबाइल को खोलना पड़ेगा। उससे पहले एक छोटा सा काम हमने करना है। अगर उस कंडीशन में ठीक हो जाता है तो आपका जो है काम बन जाएगा। यहाँ पर कुछ कचरा फंस जाए या फिर कोई भी हेडफोन को आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडफोन जैक को, वहाँ पर कोई अगर पिन टूट गई हो या फिर आपस में अटैच हो गई हो तो उससे भी यहाँ पर ये मोड बना हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने का पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, किसी भी हेडफोन या फिर एयरफोन के जैक को आप इस तरीके से 2-3 बार अप डाउन कीजिए। ठीक हो गया, अच्छी बात है ना। नहीं तो एक चिमटी ले लीजिए और चिमटी से कोई पिन अगर टेढ़ी हो या फिर आपको लगता है टेढ़ी हुई है तो उसको आप इस तरीके से दबाइए, खींचे या फिर दबाइएगा मत। इससे ये होता है कि आपकी पिन भी टेढ़ी हो जाएगी और टूट भी सकती है हेडफोन का जैक। ठीक है, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्का सा। हाँ, अगर इस पर आपको ज़्यादा अनुभव हो तभी आप कीजिए, वरना इसको आप करेंगे तो हो सकता है दिक्कत भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कचरे को साफ़ करने की। सेंटर में या फिर किसी नुकीली चीज़ से आप इसका कचरा साफ़ कर लीजिए। तो वो भी अगर आपने करके देख लिया तो अब तीसरी कंडीशन है, मोबाइल को आपने खोलना है। खोलने के बाद इसमें हम बताएंगे इसमें करना क्या है। यहाँ पर इसको सबसे पहले हमने ओपन करना पड़ेगा। नोकिया के मोबाइल ओपन करने के लिए इंपोर्टेड स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। अदर कंपनी के हो तो उसको प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर से आप खोल सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टार वाले स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ना, स्टार वाले। तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। 4-5 स्क्रू हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सारे स्क्रू खुल चुके हैं। अब यहाँ पर इसका फ्रंट का पैनल खोलना है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह से उठाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते रहिए, ये खुल जाता है। अगर आपके नाखून तेज़ नहीं है तो किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्का सा कीजिए, वरना स्क्रीन पे लग गया तो स्क्रीन भी टूट सकती है। इस बात का आपने ध्यान देना है। ठीक है, पूरी सेफ्टी साथ में आप देखिए, उसके बाद ही ओपन कीजिए। तो यहाँ पर ये खुल चुका है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। इसको आप थोड़ा सा खींचेगा और ऊपर को पुल कीजिएगा। ठीक है, इसको बाहर निकालना काफ़ी आसान है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या काम करना है, यहाँ पर जो इसका हेडफोन जैक है ना, ये वाला, इसको आपने इस तरीके से निकाल के अलग कर लेना है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, नोकिया में तो हेडफोन जैक अलग हो जाता है, किसी किसी में नहीं होता है और किसी में होता है। तो आप उस टाइम पे हेडफोन जैक को चेंज कर लेना है। जो नॉर्मली अगर आप मैकेनिक हैं तो आपने हेडफोन जैक करना है, मैकेनिक नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ पिन आपने चेक करनी है, कोई टेढ़ी तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है। और एक तो हेडफोन जैक के ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तीसरा क्या होता है, तीसरा इसकी जो आईसी होती है, आईसी के ख़राब होने से भी आता है। स्पीकर की जो आईसी होती है उससे भी आ जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी अदर कंपोनेंट जो इसके आसपास लग रहे हैं उसको भी चेक कर लेंगे। पहले एक बार इसको हटा के अब मैं चेक करूँगा इसमें हेडफोन मोड अभी बना है कि नहीं। ठीक है, ये सिर्फ नोकिया के लिए है। चलिए जल्दी से मैं इसके पावर को ऑन करता हूँ और देखता हूँ। और वेट करते हैं पावर ऑन होने का। अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देखिए हेडफोन मोड अभी भी बना हुआ आ रहा है। अब देखिए एक और काम हमें करना है, एक बार इसके पीसीबी को मैं क्लीन कर लूँगा। पीसीबी बोले तो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक बार इसको क्लीन कर लूँगा। कभी कभी ना पानी में जाने की वजह से या फिर हल्का सा पानी वगैरह पड़ने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, शॉर्टिंग वगैरह के प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए भी ये आपको दिक्कत देखने के लिए मिल सकता है। इस पीसीबी को क्लीन करने के लिए हमें एसीटोन की जरूरत पड़ेगी। इसकी ऑनलाइन लिंक मैं दे दूँगा, अगर परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, वरना पेट्रोल से भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ हमें करनी है, कैमरा के ऊपर थोड़ा सा टेप लगा लेना है। टेप इसलिए ताकि जो क्लीनर का हम इस पर कर रहे हैं ना वो कैमरा के अंदर न जाए। वैसे कैमरा का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, वैसे इस मोबाइल पे कैमरे का कोई भी इतना ज़्यादा यूज कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर आप टेप लगा लीजिए। मैंने ये गलती करी लेकिन आप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर टेप लगा के आप तब जाके क्लीनर का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर वैसे मैं टेप की जगह हल्का सा हाथ भी रख लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर इसकी पीसीबी को मैं क्लीन कर लूँगा। अगर कोई कंपोनेंट में कार्बन वगैरह आया हो तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी ये सही हो जाता है हेडफोन मोड। बाकी आप अगर ये सब करने के बाद भी नहीं होता तो अगर आप एक मैकेनिक हैं तो इसकी आईसी को देखिए और इसके हेडफोन के जैक तो यहाँ पर निकाल लिया है, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इसकी शॉर्टिंग वगैरह इस सेक्शन में ज़रूर चेक कीजिए। बाकी अगर आप नॉर्मल अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो आप मैकेनिक से जाके बनवा लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको क्लीन करके यहाँ पर फिर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैंने क्लीन कर दिया है। एक बार क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी सॉल्व हुआ कि ठीक है, नहीं तो इसके कंपोनेंट्स वगैरह हम चेक करेंगे। चलिए ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन हो चुका है, वेट करते हैं इसके ऑन होने का, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर अभी भी हेडफोन मोड बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब अभी भी इसमें दिक्कत है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स हम बारी बारी से चेक करेंगे। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन से चेक करने हमने, इसी के पास में, ठीक है, इसी के पास में कंपोनेंट्स सारे के सारे जितने भी है चेक करने हैं। यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा मैं अगर माइक्रो कैमरा से दिखाऊँ तो अच्छी तरीके से क्लीन करके दिखेगा आपको, उसी से चलिए दिखाता हूँ। चलिए वैसे ही अभी दिखा देता हूँ आपको। अभी शायद से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये कॉइल है जो ब्लैक कलर की, वो कॉइल है और ये कैपेसिटर है। अब यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स को एक बार बारी बारी से हम चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं बजर की रेंज पे रख लेता हूँ, बिल्कुल फिट है। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा। शुरुआत करते हैं हम कॉइल से, मतलब सबसे नीचे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उससे चेक करते हैं। अब यहाँ पर ये कॉइल पे कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा, एक मिनट, इसमें कुछ रीडिंग नहीं दे रहा, इसमें कुछ रीडिंग दे रहा है ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रेजिस्टेंस को 20 के पे सेट करके चेक करूं, अभी भी कुछ रीडिंग नहीं दे रहा। 200 पे कोई भी यहाँ पर रीडिंग नहीं दे रहा, ऐसे करके रीडिंग दे रहा है। चलिए यहाँ पर कैपेसिटर को चेक करते हैं। सॉरी, कैपेसिटर के लिए यहाँ पर मोड है, इस पे चेक करते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, जो बड़ा कैपेसिटर है वो शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है, ये कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की रीडिंग की बात करूँ, ऐसे कैपेसिटर हमें यहाँ पर नीचे को साइड को मिल रहा है, देखिए पावर सेक्शन पे, तो उस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी रीडिंग है 299 के आसपास की, ठीक है। एक साइड से रीडिंग दे रहा है, एक साइड से कुछ भी नहीं दे रहा, तो यहाँ पर दोनों साइड से यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पर भी और ये से भी। सबसे पहले तो हम कैपेसिटर को निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि यार कैपेसिटर को निकालने का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर फिर भी प्रॉब्लम यहाँ पर बना रहता है, इसका मतलब आईसी का दिक्कत है, ठीक है। अब कैपेसिटर को निकालने के लिए नॉर्मली आप एसएमडी या फिर यहाँ पर सोल्डर आयरन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर पीसीबी स्टैंड में इस पीसीबी को लगा लेता हूँ। दोस्तों ये पीसीबी स्टैंड मैंने कुछ दिन पहले खरीदा है, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से लगा लिया है। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर लग जाएगा, एक मिनट, इसको निकालते हैं तो स्क्रीन को भी डिस्टर्ब हो जाएगा, स्क्रीन भी हमारी फिर खोलनी पड़ेगी, इसलिए इसको लगाए रहने देते हैं। अब इसको इस तरीके से हम अटैच करेंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। चलिए अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को हमने सबसे पहले रिमूव करना है, इस वाले को जो यहाँ पर मैंने बताया था ना जिसमें शॉर्टिंग आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम पेस्ट लगा लेंगे कैपेसिटर के जस्ट ऊपर, इस तरीके से। अब यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से हम कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। एक मिनट, चिमटी भी चाहिए। अब निकालते हैं, थोड़ा सा आप इसको पुश कीजिए, निकल जाता है, कोई वो नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से इसको निकाल के अब एक बार हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एक निकल चुका है, इसको रखते हैं यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। तो अब जाके पता चल पाएगा कि यहाँ पर दिक्कत कैपेसिटर की है या फिर किसी और कंपोनेंट की। तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग बता रहा है। अब बोर्ड पे चेक कर लेते हैं एक बार।
यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। अब एक बार ऐसे ही हम लोग इसको चालू करके देख लेते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर हटा लिया है, अब इसको हम चालू करके देख लेते हैं कि अब इसमें हेडफोन का प्रॉब्लम बना है कि नहीं, ठीक है। चालू करके देखना पड़ेगा। पावर ऑन कर लेते हैं। चलिए वेट करते हैं इसके ऑन होने का। फाइनली ऑन हो चुका है। अब चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इसका हेडफोन मोड हट चुका है, बिल्कुल क्लियर है, इसका हेडफोन मोड हट चुका है यहाँ पर। इसका मतलब इस कैपेसिटर की शॉर्टिंग की वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी। हाँ, अगर आप कैपेसिटर लगाना चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं, वरना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए होता है। मैं आपको सजेशन दूंगा इसमें लगा लीजिएगा। तो चलिए फिर अब इसको मैं रख लेता हूँ। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर एक देखिए, सिंपल से कोई सी भी मोबाइल अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो उनमें ज़रूरी नहीं कि इसमें जो फॉल्ट है वो आपके उसमें भी आए। किसी किसी में ये हेडफोन जैक का प्रॉब्लम आ जाता है, किसी किसी में आईसी का प्रॉब्लम। यहाँ पर आईसी का प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर जो भी हेडफोन के पास जितने भी, मतलब जैक के पास जितने भी आपको कंपोनेंट दिखाई देते हैं, उसके पास उस कंपोनेंट को चेक करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भाई ये कहेंगे सर हमें कंपोनेंट्स की पहचान नहीं है। देखिए, आप यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पे सर्च मार लीजिए SMD कंपोनेंट्स, मतलब SMD रजिस्टर कैसा होता है, SMD मोबाइल रजिस्टर कैसा होता है, SMD मोबाइल कैपेसिटर किस तरीके का दिखता है, और SMD मोबाइल का फ़िल्टर या फिर PF कैसा होता है, कॉइल कैसी दिखती है। इसको सर्च मार के उसकी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे टेस्टिंग कीजिए, सीखिए, आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ आपको सीखनी हो कमेंट कर देना, वो आपको बेसिक रूप से सिखा दूंगा। एक चीज़ बताऊं, काफ़ी सारे लोग कोर्स के लिए बोलते हैं तो कोर्स में करवा नहीं सकता हूं, लेकिन इतना है, जो भी मेरे पास फॉल्ट आता है बिल्कुल तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर भी 2-3 टाइप से आपको बता दिया। एक जैक का प्रॉब्लम है, एक आपका किस चीज़ का प्रॉब्लम है, एक आपका PCB आपका अगर कहीं पर अगर शॉर्टिंग हो रहा हो उसका प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर कंपोनेंट चेक करना है उसका प्रॉब्लम है। बाकी IC सेक्शन तक नहीं चलेंगे। जब भी ऐसा कोई फॉल्ट आया था फिर IC सेक्शन तक चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक कैपेसिटर शॉर्ट था, फिर से आपको बता दूँ। कैपेसिटर देखिए नॉर्मल, अब आपको फिर से मैं बता देता हूँ। जो वीडियो छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, जो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर जब भी आपका ओके कंडीशन में रहेगा वो या तो कुछ रीडिंग देगा या तो कुछ भी नहीं देगा। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिएगा, 1 मिनट, ये देखिएगा कैपेसिटर या तो सही रहता है तो कुछ रीडिंग देता है या तो कुछ भी नहीं देगा। यहाँ पर कुछ रीडिंग दे रहा है 296-97 के आसपास। अब यहाँ पर कैपेसिटर की पहचान एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए, मान लिया जाए आपने इस जगह पे कुछ कंपोनेंट चेक किए, देखिए इस जगह पे कुछ कंपोनेंट चेक किए, आपको लग रहा है उसमें डाउट आ रहा है, तो वैसे ही कंपोनेंट उस बोर्ड पे, इस बोर्ड पे वैसे कंपोनेंट कहीं पे लगे हैं तो उनको चेक करके देखिए, उनकी और उनकी रीडिंग सेम आ रही कि नहीं, ये भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने कैपेसिटर इधर तो चेक किया ही, वहाँ पर मेरे को शॉर्टिंग आ रहा था इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से शॉर्टिंग आ रहा था। अब आपको फिर से मैं जूम करके दिखा दूँ, इस तरीके से शॉर्टिंग आ रहा था दोनों सिरों में। 1 मिनट, ठीक है, इस तरीके से इसमें शॉर्टिंग आ रहा था। अब यहाँ पर फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए इस जगह पे जो कैपेसिटर दिख रहा है उस पर मैंने एक बार चेक करके देखा, भाई सेम रीडिंग है कि नहीं। इसमें वैल्यू वगैरह का ज़्यादा वो नहीं रहता, ठीक है। मोबाइल के सर्किट बोर्ड पे सेम साइज़ का भी कैपेसिटर आप देखते हैं तो वहाँ पे वो भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। वोल्टेज वगैरह कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर मैंने निकाला है उसको मैं यहाँ पर फिक्स नहीं भी करूँगा तो भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया, ये कैपेसिटर जब शॉर्ट रहा होगा, मतलब शॉर्ट हुआ होगा, उसके बाद ये जो जस्ट कॉइल इसके जस्ट नीचे है ना, ये कॉइल उड़ चुकी है। कॉइल उड़ने के बाद इसके कनेक्शन यहाँ पर कर चुके हैं। तो आपको एक सजेशन दूंगा मैं, यहाँ पर जो यहाँ पर कॉइल उड़ी हुई है ना, जिसमें रीडिंग कुछ भी नहीं आ रही, यानी कि ये ब्लैक कलर की, पॉइंट करके दिखाऊं, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, बल्कि कॉइल में बीप आनी चाहिए, बीप करके मारना चाहिए या फिर कुछ रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये कॉइल नहीं भी है तो रेजिस्टेंस भी होगा, कॉइल रेजिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है मोबाइल के बोर्ड पे, तो इसमें कुछ नहीं, वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है। तो भले आप इसको हेडफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले देख लीजिए हेडफोन चल रहा है कि नहीं, चल रहा है तो ठीक है, वरना यहाँ पर ये जो कॉइल है या फिर रेजिस्टेंस है इसको आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आप लगभग जो भी कॉइल इस्तेमाल करेंगे लगभग 10-20 ओम्स तक की आप इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको पैक कर लेता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ, अगर मेरे को दिक्कत लगती है तो यहाँ पर इसको भी चेंज कर लूँगा। तो फाइनली इसको मैं पैक कर लेता हूँ। सबसे पहले हेडफोन का जैक इसमें लगा लेता हूँ, ठीक है। जैक लगा लिया है, अब इस बोर्ड को आसानी से बैठा लेना है।
अब एक चीज़ ध्यान देनी है, इसको जब भी आप लगाते हैं ना, जोर से प्रेस नहीं करना है, और स्क्रीन के साइड तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। ये सिर्फ ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड पे बिल्कुल नए हैं, बाकी लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर जो इसका फ्रंट पैनल है, फ्रंट कवर है, इसको हम थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए फाइनली ये लग चुका है। अब यहाँ पर एक बार इसकी टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। चलिए ऑन करके देख लेते हैं, वेट करते हैं, लगभग 2-3 सेकंड में ऑन हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका वेलकम टोन सुनाई देता है कि नहीं, ये आपको सुना के दिखाता हूँ, क्योंकि अभी पूरा फिट है ये। देखिए आपने सुना होगा, इसका मतलब बिल्कुल ओके हो चुका है। तो बस क्या समस्या थी इसमें, सिर्फ एक कैपेसिटर के शॉर्ट होने की समस्या थी। बाकी इसके कीपैड भी कुछ ना कुछ यहाँ पर साउंड कर रहे हैं, देखिए, शायद आपने सुन लिया होगा। अब इसके स्क्रू अगर सारे के सारे मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिलीवर कर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आए या फिर कुछ सीखने के लिए आपको मिला हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।